टारगेट किया जा रहा है, क्या इस तरीके की चीज़ें हो रही है क्या? फैज़ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। फैज़ जी जो चीज़ें चल रही है वर्तमान स्थिति पे, अभी कोर्ट ने अगला पक्ष सुना जाना है, मगर उससे पहले जो अंतरिम रोक लगी उसको लेकर भी लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं देश में चल क्या रहा है। आखिर एक व्यक्ति अगर जानना चाहता है कि भैया क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो उसमें समस्या क्या है, नाम बताने में समस्या क्या है, चीज़ें कहाँ दिक्कत आ रही है चीज़ें? नहीं, जो नाम बताने का आदेश आया है बड़ा सामान्य सी बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा भी रोक इसलिए लगाई है कि कुछ लोग उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, देश में अराजक स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून व्यवस्था के तहत थोड़ा सा रोक लगाई है, बाकी इसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है। देखिए, सबसे पहले ओवैसी कूद के बोला, भाई वो क्यों बोला? बादशाह अकबर की तिजोरी से एक अंगूठी कीमती चोरी हो गई हीरे की, बीरबल को कहा पता लगाओ, बीरबल तिजोरी के पास गए, तिजोरी में कान लगाया, सारे महल के दरबारी कर्मचारियों को बुलाया गया, बीरबल ने कान लगाकर तिजोरी में सुना और कहा कि तिजोरी कह रही है कि जिसने चोरी की है उस चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो जिसने चोरी की थी उसने क्या किया, तुरंत ऐसा मुंडी झुका के ऐसा ऐसा करने लगा, जबकि उसकी दाढ़ी में तिनका विनका नहीं था, लेकिन वो पकड़ा गया अपनी हरकतों से। बीरबल ने ये नहीं कहा था कि इसकी दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। योगी जी का आदेश या मुजफ्फरनगर का आदेश ये नहीं था कि मुसलमान नाम लगाओ, सिर्फ आदेश था कि नाम लगाओ, राम हो, श्याम हो, घनश्याम हो, रहीम हो, रहमान हो, गुरविंदर हो, जोसेफ हो, नाम लगाओ। लेकिन वैसी ही क्यों कूदा? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका। इनको अपनी सांप्रदायिक राजनीति साधनी है, मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति साधनी है, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारत में जुल्म हो रहा है, ये सब के आधार पर मुसलमानों को भय दिखाकर इनको जो राजनीति करनी होती है उसलिए सब करें, जबकि ये सामान्य बात है। मैं आपको बताऊं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं आपके टेलीविज़न चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब हम स्कूल में जाते थे ना, नर्सरी में हमने एडमिशन लिया तो हमारे गले में नाम लगाया जाता था। उसका उद्देश्य ये नहीं था कि इसकी जाति समुदाय संप्रदाय पहचानना, बच्चे की सुरक्षा के लिए। छोटा बच्चा नाम नहीं बता पाता है, इधर उधर चला गया तो टीचर्स उसको पहचान सके, नाम से बुला सके। ये बात जब आगे बढ़ी तो यहीं पर नहीं रुकी। आप यदि जाएं ट्रेन में तो टीटी भी नेम प्लेट लगा कर रखता है, हवाई जहाज में जाए पायलट भी नेम प्लेट लगा के चलता है, एयर होस्टेस भी अपनी छाती में लगा कर चलती है। तमाम आप स्कूल कॉलेजेस चले जाइए, इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, सारे बच्चे अपना नाम लगा कर घूमते रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो पुलिसकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सेना के जो जवान होते हैं वो नाम भी लगाते हैं और ब्लड ग्रुप भी लगाते हैं। इसका उद्देश्य जाति समुदाय संप्रदाय या रक्त समूह में बांटना नहीं होता है, अपितु ये एक व्यवस्था है कि कुछ होनी अनहोनी हो जाए। कई लोग कहते हैं जी क्या रक्त की बोतल पर नाम लिखोगे, उसमें जाति समुदाय लिखोगे? अरे जाति समुदाय नहीं लिखते हैं मेरे भाई, नाम सबका लिखते हैं। ये बचकाने प्रश्न वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी रक्तदान किया ही नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं है कि रक्त की बोतल में भी नाम लिखा जाता है, लेने वाले का भी, और जिसको चढ़ाया जाता है उस समय उसका भी नाम लिखा जाता है। तो कह रहे हैं हिटलर की आत्मा प्रवाहित हो गया। ओवैसी ने कहा ना कि जैसे यहूदियों को टारगेट किया गया वैसे ही टारगेट हो रहा है, मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है मुसलमान। इस्लाम में एक बहुत बुरी बात है, नाशुक्राई पना यदि आप करते हैं तो इस्लाम में उसको बहुत बुरा माना। नाशुक्राई यानी कि आपने मेरे को एक गिलास पानी पीकर मेरे ऊपर एहसान किया, पिलाकर, आपने मुझे एक गिलास पानी पिलाकर मुझ पे एहसान किया और मैं एहसान फरामोश हो जाऊं, बदले में आपको जहर पिला दूं, तो ये एहसान फरामोशी होती है, नाशुक्रापना इसे कहते हैं। इस्लाम में ये सख्त मना है। हिंदुस्तान में वैसी रहते हैं, तमाम मुसलमान रहते हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन में हम खाते हैं, पीते हैं, नमाज पढ़ते हैं, वज़ू बनाते हैं, यहाँ की हवा में सांस लेते हैं, सब कुछ इस सरजमीन हिंदुस्तान में हमको मिला। यदि हम इसकी नाशुक्राई करें कि हाँ मुसलमान दुखी हैं, तो ये तो नाशुक्राईपन है, अल्लाह इससे नाराज़ होता है। मैं तो कहता हूँ वैसी और तमाम मुसलमानों को 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ने हमें सरज़मीन हिंदुस्तान में पैदा किया। हम किसी मुस्लिम मुल्क में भी हो जाते, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, सीरिया, सोमालिया, वहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं है। अल्लाह ने सरज़मीन हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच पैदा किया, यहाँ डेमोक्रेसी है। इस्लाम का हर फ़िरका यहाँ पर सुरक्षित है, सुन्नी, शिया, देवबंदी, वहाबी, बरेलवी, हर कोई बोहरा अपने हिसाब से केवल इबादत कर सकता है, तो भारत में मुस्लिम देशों में भी नहीं कर सकता। तो ये अपनी ओछी क्षुद्र छोटी राजनीति करना वैसी बंद कर दें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, नाशुक्राईपना बंद करें। कह रहे हैं सारी डिबेट वहीं जाकर अटकी हुई है, हलाल झटका पर अटका दिया गया है, लोगों को बस एक नफरत के माहौल में फंसाने का प्रयास हो रहा है। देखिए मेरे भाई, ये मैं सब सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ।
एक बात और सुन लीजिए, फिर धार्मिक दृष्टिकोण से बताऊंगा। ये लोग जो अभी विरोध कर रहे हैं ना, ओवैसी, राहुल, अखिलेश, तमाम लोग, ये वही लोग थे जिन्होंने जाति जनगणना की बात देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता कही थी कि जातिगत जनगणना कराओ, यहाँ तक कि सेना में भी जातियों की गिनती कराओ, ये कह रहे थे। अभी जब नाम लगाने कहा जा रहा है दुकान वालों को, तो अचानक इनको सूझ गया कि नहीं जी, ये तो धर्म की राजनीति है, तो धर्मांधता है, सांप्रदायिकता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, सबको अधिकार है वो पहचाने कि किस दुकान से किसके यहाँ से खा रहा है। अब धार्मिक दृष्टिकोण से आप समझिए, ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। जब एक सनातनी के घर में खाना बनता है तो बकायदा सुबह उठकर नहा धोकर रसोई घर में प्रवेश करके इस मंत्र के साथ भोजन बनाया जाता है और इस मंत्र के साथ भोजन को ग्रहण किया जाता है। एक सनातनी के घर का ये नियम होता है, ये शुद्धता होती है, ये पवित्रता होती है। इसी तरीके से मुसलमान के लिए जब एक जानवर ज़िबा किया जाता है तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर ज़िबा किया जाता है। सबकी अपनी अपनी परंपरा है। कोई मुसलमान झटके का मांस कभी नहीं खाएगा, कोई मुसलमान किसी हिंदू की दुकान से खरीदा हुआ मांस कभी नहीं खाएगा। और एक अच्छी बात यह कि आज तक किसी हिंदू ने मुसलमान को जोर भी नहीं दिया कि तुझे हिंदू की दुकान से खरीदकर झटके का खाना पड़ेगा। भैया तू मुसलमान है मेरे भाई, तो तू हलाल का खरीद कर खा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, सनातनी भाइयों को क्यों जोर दिया जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकान से खरीदो या फिर आप बिना पता किए किसी भी दुकान से खरीद लो। मैं भी मुसलमान हूँ, तमाम मुसलमानों के बीच में रहता हूँ, वो कहीं भी चले जाए पहले परोसने मांस है अगर तो परोसने वाले का नाम पूछेगा, कहाँ से आया है, हलाल झटके का है, सब पूछता है। अरे मैं मुस्लिम परिवार में रहता हूँ, मुस्लिम समुदाय के बीच रहता हूँ मेरे भाई, कोई मुसलमान नहीं खाता है किसी अनजान जगह में, नहीं खाता है। तो टारगेट करके दुकान देख के तब बैठे। अब मेरे भाई क्यों नहीं, वो तो एक इस्लामी तरीका है ना कि हलाल का ही खाएंगे और साफ सुथरा खाएंगे, तो वो हलाल के तरीके के बिना नहीं खा सकते, उससे ईमान जाने का खतरा है। ये एक परंपरा है। जैसे हिंदू की दुकान है, वो हलाल दे रहा तो वहाँ बैठ के खा सकते हैं कि नहीं? उसमें भी थोड़ी सी वो पाकिज़गी रखते हैं, ना खाएं तो बेहतर होता है वहाँ पर, उसमें इस बात का ध्यान, जनरली नहीं खाएंगे, जनरली नहीं खाएंगे। तो अब हाँ बोलिए। मतलब मीट खाना है तो मुसलमान की दुकान पर